दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दृष्टांत का नाम से ही इसके पीछे एक सीक्रेट है, एक रहस्य है, ये मतलब होता है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। मैथ्यू 24, मैं इसे एक टर्निंग पॉइंट जैसा देखता हूँ। क्राइस्ट जो है आसानी से समझने लायक बात कर रहे हैं, पर इस मैथ्यू 24 में मुझे एक डिफरेंस नजर आ रहा है। टोन में डिफरेंस है, स्पीड में डिफरेंस है, किसी विषय को स्ट्रांगली कहते हुए एक मतलब निकलता है। इसमें भी एक पैराबल है। इस आउटलाइन को, इस पृष्ठभूमि को कैसे देखते हैं? अगर हम मसीह के जीवन शैली को देखें तो कुल मिलाकर 33.5 साल तक वो रहे। हमें इसे 3 हिस्सों में देखना होगा। पहले तो यानी बेथलेहेम से यरदन तक, यानी एक बालक के रूप में जन्म लेने से यरदन तक उनका ये एक भाग है। यरदन में बपतिस्मा लेने से यरूशलेम में विजयी प्रवेश करने तक दूसरा भाग। यरूशलेम में विजयी प्रवेश करने से पुनरुत्थान तक ये तीसरा भाग। इन तीनों भागों को अलग से पढ़कर समझ ले तो उनके बारे में 3 विषय मिलेंगे। पहले तो वो 100% मनुष्य हैं, यानी वो परमेश्वर के पुत्र इसे साबित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मनुष्य के जैसे भूख, नींद, रिश्ते, माँ, भाई, ये सब हैं। एक ह्यूमन टच है। ह्यूमन टच वो साबित कर रहे हैं। पहले 30 साल वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया पर निष्पाप निकला, इब्रानियों कहता है। तो इस तरह से ये 30 साल थे। और इसलिए नथानियल पूछता है कि नासरत से कोई अच्छी चीज आई है, यानी नासरत में रहकर खत्म करके आते हैं, यानी नासरत से सीधा यरदन में आते हैं। वहां आकर क्या लेते हैं? बपतिस्मा। अभी जो है वो अगला भाग है, सेवकाई का भाग। और ये सेवकाई का भाग तो अगले 3.5 साल तक है। इसमें यहाँ बार बार पूछ रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। कुछ भविष्यवक्ता कहते हैं तो कुछ यिर्मयाह कहते हैं, या यूहन्ना बपतिस्मा दाता, या एलिया, इस तरह से वो कहते हैं। तो ये सेवकाई का भाग है। उसमें देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं ये तो प्रकाशन के बारे में है। यानी वहां पर यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले वहां उस पहाड़ पर उसने साफ कह दिया कि मैं यरूशलेम जा रहा हूं, और उसके बाद ये घटनाएं होगी। लेकिन यरूशलेम में प्रवेश करने का जो भाग है, मान लीजिए कि किसी देश का कोई एक राजा है, उसे दूसरे देश पर कब्जा करना है, कब्जा करता है। उदाहरण के लिए दाऊद सबसे पहले क्या करता है कि योआब को भेजकर उन पर कब्जा करने के लिए कहता। योआब जाकर क्या करता है, जहां पर पानी था एंट्रेंस में, हर एक देश के शुरू में नदी होती है, उसे पार करके वो जाते हैं। वो उस नदी पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करके दाऊद से कहता है, पानी वाले नगर पर मैंने कब्जा किया, इसलिए मेरा नाम ना आए परंतु तेरा नाम आए, इसलिए तू अंदर जाकर इस पर कब्जा कर। ये तो मसीह यीशु को और यूहन्ना बपतिस्मा दाता को दर्शाता है। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या करता है, यहाँ पर यरदन तक आकर सब तैयार करता है, इसके आने की राह देखता, राजा के आने की राह देखता। और वो आकर क्या करता है, अंदर जाकर शहर पर कब्जा करता। भले ही वो इस शहर पर कब्जा कर ले, लेकिन हेडक्वार्टर जाकर वहां जो महल है उसके सिंहासन पर बैठने वाला वो राजा होगा। अब देखिए, यीशु मसीह यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रवेश करता है। अब तक वो उस पर कब्जा करते आ गया। हवा और झील पर उसने काबू किया, नियंत्रण किया। दुष्ट आत्माओं पर जय पाई, नियंत्रण किया। मुश्किलों पर जय पाई। इस तरह जय पाते पाते जब यरूशलेम में प्रवेश किया, राजा के रूप में किया। अब देखिए, राजा जैसे टोन, राजा जैसे अधिकार, राजा के जैसे विशालता, इसलिए वचन कहता है यरूशलेम में उसका प्रवेश करना, चलना। पीछे चलने वाले चेलों ने जब उसे इस तरह से चलते हुए देखा तो वो हैरान हो गए थे। ये क्यों हैरान हो गए थे? अगर देखे तो पहले वो साधारण मनुष्य के जैसे थे, पर अब राजा जैसे थे। राजा की जो विशालता होती है ना, यानी वो प्रोटोकॉल जैसे वो दिखते हैं, बात करते हैं, और उसमें जो अधिकार होता है वो मसीह के प्रवेश में था। बिल्कुल जैसे वो गधे पर सवार होकर प्रवेश करते हैं, वो राजा के जैसे आते हैं, उसके बाद चलकर अंदर आते हैं। जैसे कोई राजा आता है वैसे आते हैं। तो इस तरह से राजा का, यानी ये जो पूरा अस्तित्व है, ये प्रकट हुआ, ये पूरी तरह से प्रकट हुआ। इसीलिए वो जब नगर में प्रवेश करता है तो सबको मारता और कुचलता है नगर में प्रवेश करते समय। लेकिन इसके पहले वो किसी को मारता, पीटता, कुचलता न था। अच्छे से देखे तो पूरे इस्राएल में वो गए, सेवकाई की, प्रभु गलील में भी गए, बैतसदा गए, यहाँ गए, वहां गए, यरीहो गए, हर जगह पर गए। लेकिन उसने कभी किसी को पीटा ऐसा नहीं है, केवल बात की थी।
लेकिन अब प्रवेश करने के बाद जो वो चाबुक उठा के मारते हैं, ये राजा का अधिकार है। यही वो बात है जो आपको चारों सुसमाचार में यरूशलेम के बारे में बताई गई है। यरूशलेम के विजयी प्रवेश के बारे में अलग से आप पढ़िए। इसे पढ़कर देखिए, एक राजा और एक प्रोटोकॉल, यही तब आप जान पाएंगे। यही तो मसीह है। वो प्रवेश करते हैं। इसे गौर से देखे तो उसने भवन के चारों ओर देखा कहता है। वो भवन के चारों ओर क्यों देख रहे हैं? क्या पहले कभी भवन नहीं देखा था? देखिए, ऐसा नहीं है जैसे एक राजा होता है ना, मेरा महल कैसा है, उस महल के बारे में यानी क्या कह सकते हैं, यानी सभी एंगल या कहिए टॉप एंगल से सब कुछ सही है ना, जैसे हम कहते हैं ना, इस तरह से देखा, यानी सब कुछ साफ है ना। वहां के व्यापारियों को भगा देते। सोचिए, एक ही मनुष्य मार रहा है, उसे किसी ने रोका क्या? कुछ नहीं कर पाए। यानी उसके पास भी आए क्या? राजा कुछ भी करे, प्रजा कुछ नहीं कर सकती। यही यहां पर हो रहा है। तो मसीह यहां पर पूरे विशालकाय थे। ये कब तक चलता रहा? देखे तो गत्समनी तक चलता रहा। गत्समनी में उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। जब वो पकड़ने वाले आए तो खुद ही उनसे कहा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। तुरंत ही उसने कहा, वो तो मैं ही हूं। वो खुद ही कहते हैं। कहने पर देखिए वचन कहता है, यूहन्ना कहता है, ये सुनकर वो पीछे गिर पड़े, डर गए। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? मैं हूं, अगर इसे इंग्लिश में देखे तो है आई एम। ये कौन सा आई एम है? निर्गमन में मूसा पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? तो उसने कहा, आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। जब वो टोन यहां पर आया तो वो उसके सामने खड़े नहीं रह सका, क्योंकि राजा की शक्ति दिखाई पड़ती है। उसने मारपीट या ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम ऐसे कहते ही वे पीछे गिर पड़े। देखिए, सब लोगों ने मसीह को फोटो में देखा। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं। इतने लोगों ने यीशु को मारा पर यीशु कोमल बने रहे। पर मसीह का एक और चेहरा है, उसका एक और एंगल है, जायजेंटिक गॉड, यानी वो सर्वशक्तिमान राजा हैं। वही तो हमारे मध्य में आकर खड़ा हुआ। यहाँ देखिए, चाहे पुराना नियम या नया नियम हो, इन दोनों में लोग किस बात का भय मानते थे? देखे तो मसीह के क्रोध का। साम्स 2 में है, भजन 2 में है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 15 और 16 में देखिए, पुत्र के क्रोध से हमें बचा, इस तरह से बताया गया है। खड़े ही नहीं हो सकते, सामना नहीं कर सकते। हम मसीह को अलग तरह से देख रहे हैं। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं, अभी वो एक वकील हैं, पर एक दिन जज होंगे। हम उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। ये जो शुरू होता है अध्याय 24 में प्रवेश करते हुए। अब वैसे ही आप जब इसे लगातार देखते हैं, क्रूस में जो कष्ट उन्होंने उठाया, उसे जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि एक सॉफ्टनेस आ गया इस तरफ। तो इस नजरिए को क्या हम छोड़ दे रहे हैं? ऐसा एक थिंकिंग आमतौर पर आ जाता है। अब देखिए, एक तरफ वो राजा, एक तरफ याजक हैं, दोनों भी हैं। मल्कीसदेक का कारण बताया गया है, वो नैतिकता है। यानी एक तरफ उसका राजा होना अब तक दूर नहीं हुआ। पिलातुस से बात करते समय पिलातुस कहता है, तुझे छुड़ाने का अधिकार मेरे पास है, कहता है, जब तक कि उसके द्वारा दिया न गया तुम्हें नहीं मिल सकता। इसका मतलब तुम चुपचाप बैठो। मतलब इक्वली स्ट्रांगली बात कर रहे हैं। कैदी राजा से बात कर रहा है, ऐसे नहीं लगेगा। एक राजा गवर्नर से बात कर रहा है, इस तरह से था। तुम गवर्नर हो, तुम राजा नहीं, और मैं राजा हूं। उसने पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तुम आप ही ये कहते हो। ये मतलब उसका टोन ही। देखिए, ऐसा कौन सा कैदी है जो खुद को छुड़ाने के लिए गवर्नर से बात करता है? खड़े होना बदल जाता है। देखिए, आज कोई भी साधारण मनुष्य सरकारी ऑफिस में जाकर खड़ा होता है तो खड़े होने का ढंग ही बदल जाता है ना? लेकिन वो खड़े होते हैं और वो पूछता है, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तो उसे हाँ नहीं कहा, पर तुम ये कहते हो कहाँ? यानी कैसा शब्द है। यानी देखिए, मसीह की आराधना कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही मुझे अपने लोगों के लिए कुछ काम करने हैं, मैं उसके लिए खुद को समर्पित करता हूं। जानते इसे करने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है? वो एक बात है, पर इस एक पावरफुल सिचुएशन से वो हमारे लिए नीचे उतर कर आ रही है। जब हम सोचते हैं ना, हम आम तौर पर जब नीचे उतर के आते हैं तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बात करूं, ऐसे कॉमन टर्म्स में होता है। तो ऐसा एक जायजेंटिक ऑलमाइटी गॉड, उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया। वो खुद नीचे आकर जनता के लिए बहुत कुछ, जब मैं ये सोचता हूँ तो बहुत उस तरह तो मतलब मसीह का प्रेम है। मसीह का प्रेम जो हम कहते हैं ना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। यूहन्ना अध्याय 13 में कहते हैं, पिता ने उसे सारा अधिकार दिया, ऐसे कहता है। यानी ये बात यीशु जानते थे। यीशु ही हैज ऑल द कंट्रोल। जी हाँ, ये बात तो परमेश्वर से आई है और पिता ने उसे सारी सामर्थ दी है, ये बताया है। परमेश्वर के पास का अधिकार दिया और यीशु ये जानते थे।
अब पिता ने क्या किया देखिए, उसके राज्य की सारी जो सामर्थ थी वो किसे दे दी? यीशु के। मसीह को दे दी। कब दे रहे हैं देखिए, कल बंदी गृह में डालने वाले इसलिए आज रात देते हैं। इतनी सामर्थ अपने हाथ में रखकर क्या कोई मार खा सकता है? आज एक छोटी साधारण पोस्टिंग पर भी रहे तो कार लेकर निकलते समय पता है मैं कौन मैं हूं? कौन हूं पता है क्या? भाई आ रहा है, रास्ता छोड़ो, भाई आ रहा है कहते हैं। जी। लेकिन इतनी सामर्थ होने के बावजूद भी प्रभु ने अपने 12 चेलों के पैरों को धोया। मतलब सोच भी नहीं सोच सकते। भी नहीं सकते। देखिए, उसकी महानता का जितना बड़ा स्तर है वैसे उसके प्रेम का बड़ा स्तर है। इन दोनों को एक साथ समझे तभी हम मसीह को समझ सकते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही देखिए, अब तक हमने मसीह के प्रेम की पराकाष्ठा को नहीं देखा है। हमने तो केवल हमें बंद कर दिया, हमें यहाँ पर बंद करके रख दिया, इस तरह से हमने मानो एक टर्म बना दी। इसके अंदर की गहराई हमने नहीं देखी है। मसीह यीशु राजा है, राजा है इस तरह से कहते हैं, लेकिन उसके विराट रूप को नहीं देखा है। सोच के देखिए, देखिए इतने बड़े संसार की सृष्टि करने वाले परमेश्वर, उसने इतने से एटम को भी बनाया है। वो बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं, छोटे से छोटा भी बना सकते। वो महान परमेश्वर मरियम के गर्भ में एक शिशु के रूप में आए। देखिए, ये महान परमेश्वर इतने बड़े होकर भी उसने अपने आप को इतना छोटा कर दिया, और कैसे उसने खुद को स्थापित किया। आप मसीह का आनंद ले सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। 2000 साल से बता रहे हैं और आज हम भी बता रहे हैं। उसके जैसे परमेश्वर को हमने कभी नहीं देखा है। अब ये दृष्टांत मतलब इस मैथ्यू 24 में, जैसा कि आपने कहा, वो अंदर आते हैं, बात करते हैं, पर एक बहुत ही स्ट्रांग एक पैराबल आते हैं। अब ये मैथ्यू 24 में जो पैरल है वो एक फिग ट्री इस तरह आता है। अब ये जो फिग ट्री जो आता है ना, इससे मुझे बहुत आश्चर्य होता है। उन्होंने बहुत सारे पेड़ का निर्माण किया, बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। पर्टिकुलरली फिग ट्री ये नाम से आता है। तो ये फिग ट्री इसे क्यों वे कहते हैं, उसमें ऐसा क्या सीक्रेट है, ये हम छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। इस फिग ट्री के पीछे एक्चुअली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्राइस्ट उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका कारण क्या है। पहले तो इसके जरिए प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, इसे हाँ, यहाँ उसका पर देखते बेस हैं। दे देते ये हैं। देखते हैं। पहले तो अंजीर के पेड़ की कोई छवि के रूप में नहीं देखते, सभी दृष्टांत के रूप में देखते हैं। यानी अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से सीख ये सकते हमारा हैं। कार्यक्रम ही तो है, दृष्टांत वो और रहस्य। इस दृष्टांत के पीछे एक रहस्य है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इस अंजीर के पेड़ के पीछे का रहस्य देखने के पहले इसका बेस थोड़ा देखेंगे। क्यों पूछे तो, यानी देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम में एक दिन नहीं रुके। एक दिन यरूशलेम में वो सोए नहीं। यानी वो यरूशलेम में जाते हैं, अपना काम खत्म करते, काम खत्म होते ही बाहर निकलते। कारण क्या है? राजा को राजधानी में ही होना चाहिए। यानी देखिए, वो राजा है, ये राजधानी है, पर ये ऑफिशियली राजा नहीं थे। इसी वजह से वो बाहर आ गए थे। आकर वो बेतनिया में चले जाते हैं, जैतून के पहाड़ पर चले गए, बाहर ही रुकते हैं, अंदर नहीं रुकते हैं। इसमें होगा, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे में जब वो आते हैं, पहली बार जब वो आते हैं तो गधे के ऊपर सवार होकर आते हैं और भवन को वो साफ करते हैं। दूसरी बार जब आते हैं तो चल कर आते हैं। आते वक्त रास्ते में उन्हें भूख लगती है। जब भूख लगती है तो क्या करते हैं पूछे तो वो अंजीर के पेड़ को देखते हैं, अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं। श्राप क्यों दिया था? क्योंकि उसमें फल नहीं थे। देखिए, वचन स्पष्ट बताता है कि ये फल लाने का समय नहीं था, इस तरह बताया है। अब देखिए, इसके जरिए से एक समूह के लोग मसीह के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, अगर यीशु मसीह परमेश्वर होते तो जानते कि ये समय तो फल देने का नहीं है। फल न मिलने पर यीशु क्रोधित हुए और उसने पेड़ को श्राप दे दिया। तो इसमें देखिए, वो साधारण मनुष्य थे, इस तरह कहते हैं। यही यीशु 40 दिन बिना खाए रहे थे।
एक बार भूख लगने पर खाना न मिले तो श्राप दे, ऐसे हमारी जैसे नहीं हैं। एक बार तो पूरा संदेश देते हैं, 3 दिन खाना नहीं खाते हैं, बस संदेश देते हैं। संदेश के बाद लोगों को भोजन देते हैं, खुद नहीं खाते हैं। एक जगह पर उपदेश देने के बाद में कहते हैं कि आओ हम उस तरफ जाते हैं। वहां पर जाने पर लोग पीछे आते हैं, करुणा से भरकर वो फिर से उपदेश देते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं मिला इसलिए पेड़ को श्राप दे, ऐसी बात नहीं है। इसके नजरिए से इसलिए कहता हूं, हमारे परमेश्वर के बारे में हम ही जानते हैं। जानना है तो पूछिए, निश्चय ही वो बताएंगे। उसके बारे में नहीं जानते इसलिए कहते हैं देखिए उसने पेड़ को श्राप दे दिया था। नहीं, फिग ट्री यानी अंजीर का पेड़ किसे दर्शाता है? ये इस्राएल देश को दर्शाता है। यिर्मयाह 24:5 में ये है, फिग ट्री अंजीर के पेड़ का चिन्ह परमेश्वर ने इस्राएल के लिए दिया है। जैसे कि कहा जाता है ना, हर एक पेड़ के पीछे एक स्वर्गीय रहस्य होता है। उदाहरण के लिए ऑलिव ट्री यानी बाइबल में जैतून के पेड़ के बारे में बताया। ये जैतून का पेड़ किसे दर्शाता है? जकरिया 6 में है, इस्राएल की सेवकाई के बारे में बताता है। इसी तरह से दाख की बारी विनयार्ड ये किसे दर्शाता है? ये किसके बारे में बताते हैं देखा जाए तो यशायाह 5 में ये इस्राएली लोगों के बारे में यानी गोत्रों के बारे में बताता है। उसी तरह से अंजीर का पेड़ इस्राएल के बारे में भौगोलिक रूप में चिन्ह के रूप में बताता है। तो देखिए क्या होता है, इस्राएल में आते समय, यरूशलेम में प्रवेश करते समय अंजीर के पेड़ को देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इस्राएल के मुख्य हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें फल नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस्राएल में उसे अपनाने के लिए कोई जगह नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, उसे श्राप देते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो इस्राएल को श्राप देते हैं, अब से आगे तुझ में कभी कोई फल नहीं लगेगा। ये फल न देने वाला समय था, रोमी शासन का समय। लेकिन फल देने के समय में उन्होंने क्या किया? फल नहीं दिए, तो उसे श्राप देते हैं। किसे श्राप देते हैं? अंजीर का पेड़ किसे दर्शाता है? इस्राएल के देश को। अभी यहाँ पर गौर से सुनिए, ये जो इस्राएल देश है 1850 साल तक रहा ही नहीं, चला गया। अभी ये पूछ रहे हैं चिन्ह बताइए, अंतिम समय के चिन्ह बताइए। तो ये कहते हैं अंजीर के पेड़ के पत्तों को फिर आते देखोगे। इसका अर्थ क्या है? श्राप दिया था, वो सूख गया था, अब उस पर फिर से पत्ते आते हैं। इसे जोड़कर इसकी तुलना कीजिए। इसका मतलब ये है कि इस्राएल देश को जब तुम फिर से बनता हुआ देखोगे, इस्राएल देश तो खत्म हो चुका था। कब खत्म हुआ था? बेबीलोन के समय में ही खत्म हो गया। बेबीलोन का नबूकदनेस्सर इस्राएलियों को पहले लेकर गया। सिदकिय्याह राजा के समय काल में वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद में इस्राएल देश जो है उनके लिए तैयार नहीं हुआ। यीशु के समय में भी वो आज़ाद नहीं थे, वो तो रोम के गुलाम बने हुए थे। उसके बाद यीशु के बाद बाइसेंटर के बाद में रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर, उसके बाद में तुर्की। इसी तरह से वो किसी न किसी के पास में चले जाते रहे। तब यीशु ये कह रहे हैं, इस्राएल यानी अंजीर का पेड़ जब उस पर पत्ते आते हुए देखोगे, इसका मतलब क्या है? इस्राएल देश को जब बनते हुए फिर से आते हुए देखोगे। इसे 2000 ईयर्स बैक क्लियरली उन्होंने बता दिया, बहुत ही स्पष्ट बताया। देखिए ये कहने के बाद में एक और वचन में कहते हैं कि अंजीर के पेड़ पर पत्ते उगते देखोगे, उसकी डालियां कोमल हो जाएगी। यहाँ वचन 32 में ये कहता है कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तब तुम जान लो। अब ये जो डाली है इसका मतलब क्या है? यशायाह 11 में है, यशायाह 11:1 में ये है, डाली निकलेगी यानी राजा। यीशे के ठूठ से एक डाली निकलेगी। इसका अर्थ क्या है? यीशे के परिवार से यानी अंत में यहाँ पर आप देखिए एक डाली आएगी, एक राजा आएगा, मतलब नीचे से एक राजा आएगा। ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, यानी दाऊद के वंश से, यहूदा के गोत्र से अंत में यीशु आएंगे, ये भविष्यवाणी है। यहाँ पर ये क्या कहता है कि अंजीर के पेड़ की वजह से इस्राएल देश से एक दृष्टांत, एक रहस्य सीख लीजिए। उसमें से एक कोमल डाली निकलेगी, इसका मतलब राजा है, ये पहले आएगा, फर्स्ट बॉर्न, इस तरह कहने का मतलब है पहला राजा आएगा। तो जान लो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा। इस्राएल देश में सबसे पहले राजा कब आए थे अगर ये पूछे तो बेबीलोन के समय के बाद में। ये यीशु के बारे में कह रहा है। ये कब आया देखिए, 1948 मई 14 डेविड बेन कुरियन उनके पहले राजा थे। उस समय तक यानी 1850 साल इस्राएल देश नहीं था। इस्राएल देश के ऊपर में टर्की का राज था। 1917 तक टर्की के कंट्रोल में था। 1917 से 48 तक ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था। 1917 पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने इसे जीत लिया था। जीतने पर ये उनके कब्जे में गया, तो ये उनके गुलाम थे। तो इसी समय में इस्राएल देश का जो बनना था, ये काम चल रहे थे।
ये एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस है। कैसे परमेश्वर ने ये सब लाया, मैं हमेशा सोचता हूँ हमारे लिए परमेश्वर अगर कुछ काम करने वाले हैं, कुछ समय में वो अचानक होते हैं, तो कई बार उसके लिए वो तैयारी करते हैं। अब ये जो तैयारी है, इस समय को अगर हम समझ ले तो परमेश्वर की योजना समझ पाएंगे। कहीं एक शिशु जन्म लेता है, उस शिशु की रचना के समय परमेश्वर से पूछते हैं ये कब खत्म होगा, इस तरह से कुछ लोग पूछते हैं, तो उस बच्चे के बारे में सब कुछ बता देते। पैदा होते समय ही उस बच्चे के बारे में कुछ बातें जानते हैं। उसी तरह से जब परमेश्वर कोई काम शुरू करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, तभी वो सारी बातें हमें समझा देते हैं। 1917 में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 1918 में बॉलफ्रेड डिक्लेरेशन, यानी उस समय इंग्लैंड के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे बॉलफ्रेड। उनके पास आकर वो उनसे गुजारिश करते हैं। कौन आया था? सर वाइसमैन आए थे। ये यहूदी डॉक्टर थे। वो वहां पर आए, उन्होंने आकर विस्फोटक की खोज की इंग्लैंड के लिए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विजय पाई। तो रानी ने आकर कहा हमारे विजय के कारण तो आप ही हैं, इस विस्फोटक की खोज तो आपने ही की थी, आपके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपकी कोई इच्छा है तो हमें बताइए। सर वाइसमैन ने उनसे कहा, उन्हें डॉक्टर का खिताब दिया था। वाइसमैन ने कहा हमारे देश को 1850 साल से अलग अलग लोगों ने जीत लिया था। हमारा देश कितने लोगों के हाथों में गया, हमारा देश हमें किसी ने नहीं लौटाया, यह अभी आपके हाथों में है। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारा देश हमें लौटा दीजिए, ऐसे कहा। तो विक्टोरिया रानी ने इसे स्वीकार किया। स्वीकार करके उन्होंने क्या किया, उस समय के जो विदेश मंत्री थे बॉलफ्रेड, उनसे कहकर बॉलफ्रेड डिक्लेरेशन बनाया, इस्राएल देश को फिर से बना सकते हैं ये कहकर। देखिए, फिर भी इंग्लैंड ने उन्हें आज़ादी नहीं दी, बस वहाँ पर रहने की अनुमति दी थी। वो भी कैसे दी अगर ये पूछे तो, यानी इस्राएल देश को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में, 3 में से 2 भाग अरब को और उनमें से 1 भाग इस्राएल को इस तरह दिया। यानी एक हिस्से में क्या कर सकते हैं, वो रह सकते हैं, केवल इसी तरह से उन्हें दिया। 1918 से 1948 तक इस्राएल देश की रचना के ये सारे काम पूरे किए गए। 1948 में ये भविष्यवाणी अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को समझिए। इस्राएल देश की रचना की गई, कोमल डाली, पहला राजा डेविड बिन कुरियन आ गए। जैसे मसीह ने कहा था वैसे ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। अब हमारे लिए इसमें मुख्य बात क्या है देखें तो, ये जो विषय है लूका 21 में यीशु ये कहते हैं, अध्याय 21 वचन 30 में, लूक 21, 29, 30, यह है ना। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ ऑल द ट्रीज और सब पेड़ों को देखो। अब देखिए यहाँ पर केवल अंजीर का पेड़ कहाँ है। लूका यहाँ पर क्या कहता है, वो बाकी लोगों के पास जाकर ये सब पूछता है। वो यहाँ पर कहता है कि बाकी पेड़ों को भी देखो। देखिए मसीह के बारे में भविष्यवाणी का वचन देखिए। ये अंजीर का पेड़ जो है वो है इस्राएल। अब ये जो चिन्ह है ये केवल इस्राएली लोगों के लिए नहीं है। और सब पेड़ों को देखो। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जो ही उनकी कौंपलें निकलती हैं, है ना, बाकी देशों का भी क्या होगा, कौंपलें निकलेंगी, रचना होगी। देखिए इस्राएल देश तो 3 बार बना है। पहली बार तो वो मिस्र में से निकाले गए, दूसरी बार जरुब्बाबेल की अधीनता में भवन बनाने के लिए आए, और ये तीसरी बार हुआ। देखिए पहली बार वो मिस्र में से निकाले गए, दूसरी बार वो बेबीलोन से आए। अब यहाँ पर इस बार देखिए केवल इस्राएल ही आज़ाद नहीं हुआ। 1948 में उनका स्वतंत्रता दिन है, लेकिन उस समय काल में लगभग 60 देशों को स्वतंत्रता मिली, इंक्लूडिंग इंडिया, यानी बर्मा तक। 1967 में मलेशिया। अब इस समय तक देखिए 67 ही क्यों, ये सीजन ही एक ये इंडिपेंडेंट सीजन है। 67 क्यों, क्योंकि 67 में यरूशलेम दिया। यानी समय काल में देखे तो 60 से भी ज्यादा देशों की रचना की गई। लूका 21, 29 और 30 सिद्ध रूप में पूरा हुआ। यीशु ने खुद ये कहा, इस्राएल को देखो अन्य देशों और दूसरे को भी। देशों को भी देखो। वो तो अन्य पेड़ कह दिया दूसरे ना। पेड़ों को भी देखो, जो ही उनकी कौंपलें निकली। कितनी महान भविष्यवाणी है देखिए। देखिए इतने देशों को उस समय आजादी मिली थी, अब तक इतिहास में ये कभी नहीं हुआ था, और वो भी उतना एक्यूरेटली लूक इसे रिकॉर्ड कर रहे लूका हैं। ने प्रकट किया। बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी आज तक ऐसा ओवरऑल एक साथ 60 देशों को आजादी मिली, इस तरह पहले कभी नहीं हुआ था। और वो भी बाइबल में इतना क्लियर है, बहुत आश्चर्य की बात है। बहुत क्लियर है। यानी परमेश्वर ने कहा अंतिम समय में जब वसंत ऋतु का समय आएगा, जब ऐसी बातों को होते देखो। बहुत से लोग कहते हैं मसीह नहीं आएंगे, अंतिम समय नहीं है, इस तरह कहते हैं। ये सभी लोग वचन को ऊपर ऊपर रूप में पढ़ते हैं, उसके आगमन की इच्छा नहीं रखते हैं।
वचन में स्पष्ट बताया है। यानी जब ऐसा होगा, यानी अंजीर का पेड़ और बाकी सारे पेड़ जब उसकी कोंपलें निकलेंगी, यानी जब फिर से उसके ऊपर पत्ते आएंगे, तब तुम इसे बनते हुए देखोगे। ठीक है, इसमें हमारे लिए क्या है, चर्च के लिए क्या है, हम इसे किस तरह से लेते हैं, इसे पूछे तो परमेश्वर ने सातों कलीसियाओं से कहा, इफिसुस से लौदीकिया तक। जी हाँ, रेवलेशन में भी वो प्रकाशित सात वाक्य के कलीसिया। 7 चर्च। अब देखिए, 7वीं कलीसिया के समय में यहाँ पर परमेश्वर एक बात स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते? ये प्रकाशित वाक्य 3:20 में है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, इस तरह से कहा है। पहली कलीसिया से, यानी इफिसुस की कलीसिया से उसने क्या कहा? सातों दीवटों के बीच में जो फिरता है, यानी वो इन चर्चेस के बीच में है। लेकिन लौदीकिया से कहा, मैं बाहर खड़ा हूं। लौदीकिया ये तो आखिरी चर्च है। आखिरी चर्च में वो चर्च के बाहर ही चले गए। यहां मत्ती में इस्राएल की जब रचना हुई तो मैं वहां से बाहर आ गया कहते हैं, और फिर 7वें चर्च में मैं उससे बाहर हूं कहते हैं। इस्राएल के खिलने और मैं द्वार पर आने का मतलब एक ही अर्थ है। इस्राएल का खिलना और चर्च, अंतिम समय का जो चर्च है, ये तो एक चिन्ह है। परमेश्वर ने कितनी सटीकता से भविष्यवाणी की है, देखिए, क्लियर है, बहुत क्लियर है। यानी इस्राएल खिल गया है और साथ ही दूसरे भी देश खिल गए हैं, और इसी के साथ 7वें चर्च का समय आ गया है। मसीह ने जैसे कहा, सटीक है अंजीर का पेड़। ये कॉन्सेप्ट का बेसिक है, आधार की बात है, हमारी आंखों के सामने 100% पूरा हो रहा है। तो ये फिग ट्री पैराबल के पीछे एक वर्ल्ड सीक्रेट ही है, ऐसा कहना बिल्कुल सही रहेगा मुझे लगता है। केवल दुनिया का रहस्य ही नहीं, अब यहाँ पर इसके पीछे देखिए, यानी यहाँ पर इसके पीछे बहुत से रहस्य हैं। अभी हम जो देख रहे हैं, अंजीर का पेड़ खिल रहा है, राजा आ गया, बस हम यहाँ पर इतना ही देख रहे हैं। और इसी के साथ में जुड़कर, यानी इसके साथ में हमें और भी बहुत से विषयों को देखना इसी के होगा। लिए पार्ट 2 जाना पड़ेगा, टाइम शॉर्ट है। लेकिन एक सवाल के साथ हम पार्ट 2 जाने की सोच रहे हैं। फंडामेंटल सवाल हो सकता है, इब्राहिम को वो आशीष देते हैं, और उस आशीष को वे जो उन्होंने उस कवनेंट को कहा, बस ऐसे उन्होंने कह दिया, ये नहीं है। आज तक वो कवनेंट लगातार है, पर सिर्फ एक देश को सिर्फ फोकस करना ही नहीं, उस देश में लगातार प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, उसे भी हमें देखना है और करंट को भी देखना है। एक व्यक्ति का ये कार्य, पर वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही डेवलप करके कहाँ आ रहा है, और सिर्फ क्राइस्ट ही नहीं, उससे आज हम जिस समय में जी रहे हैं वहां भी फॉर्मेशन होता है। इस पृष्ठभूमि को आप कैसे देखते हैं, ये एक सवाल है। इसे फिक्ट्री से जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या समझेंगे, इजराइल को हम कैसे समझेंगे, ये मेरा एक सवाल है। इसका उत्तर हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड में आपने जो बात कही, अन्य पेड़ों को देखो, आपने कहा ना, वो बात मुझे बहुत ही, मतलब किस हद तक एक्यूरेट है बाइबल, उसके लिए ये कार्यक्रम एक सबूत जैसा बन गया है। कंक्लूडिंगली, इस सोच से संबंधित आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, इसमें कहे गए एक भी शब्द तो गलत नहीं है। इस वचन में जो बातें बताई गई, अगर उस पर मनन करें तो दुनिया में जो है उसके साथ तुलना करके देख सकते हैं। यानी इसे छोड़कर किसी और प्रकाशन के पीछे या किसी और काम के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सटीकता से वचन में बताया है। इतनी सटीकता से परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं बता सकता। तो इसे अच्छे से पढ़िए। मैं जो बता रहा हूँ ये तो केवल छोटे छोटे टिडबिट्स हैं, हम तो केवल एक सैंपल दे रहे हैं। इसके अंदर तो बड़ा खजाना भरा है, इसमें इतने विषय है, मैं यही तो कह रहा हूँ। यानी अच्छे से वचन पढ़िए, अच्छे से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करके बाइबल पढ़िए, परमेश्वर बहुत से प्रकाशन जानने की क्षमता देंगे। थैंक यू ब्रदर जगन, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य, उसके अगले एपिसोड में जारी रखते हुए इस फिग ट्री का कॉन्सेप्ट हम जरूर देखेंगे, और अन्य कुछ रहस्यों को भी हम देखेंगे। उसके अलावा एक बहुत अच्छा लर्निंग प्रोग्राम बन रहा है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये होने दिया। इसमें से बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ही नहीं, आत्मा के विकास बढ़ने के लिए एक बेस प्लेटफॉर्म है ये। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में विल अगेन डू अ पार्ट 2 ऑफ द फिग ट्री। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।